बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल डाटा के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए देखें, मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड है हमारे पास जो हेडिंग्स हैं, जिसमें सीरियल नंबर होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नेम होंगे और कौन से कोर्सेज हैं वो कोर्सेज के नेम होंगे, डेट, फ़ी, पेड एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इनको कैसे हम फिल करते हैं यहाँ पर, तो पहले तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 1, 2 और एक लिस्ट शॉर्ट बना लेते हैं। हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं 10 तक और उसके बाद नेम यहाँ पर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर नेम मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने कुछ नेम्स हैं वो ऐड कर दिए कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम हैं और कौन से स्टूडेंट्स ने कौन से कोर्सेज अप्लाई किए हैं वो कोर्सेज की लिस्ट हम यहाँ बनाएंगे। अब लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोर्सेज के नाम नहीं लिखेंगे, ड्रॉप डाउन को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ड्रॉप डाउन वर्क है वो उसमें हम कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें, चेंज करें तो हम इजीली कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोर्सेज के नाम लिख लेते हैं। यहाँ साइड पे आके एक रफ वर्क पे हम यहाँ पर अपने कोर्सेज के नाम ऐड करते हैं। अब कोर्सेज जो हमारे होंगे तो वो हम लिख लेते हैं। एक हमने लिख लिया यहाँ पर एडवांस एक्सेल जो हमारा कोर्स होगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसके बाद हम ऐड करते हैं वीडियो एडिटिंग एंड लास्ट वन जो हो जाएगा आपके पास एनिमेशन। तो फिलहाल जो है 4 कोर्सेज हम यहाँ पर रखते हैं, बाकी आप जितने कोर्सेज की लिस्ट बनाना चाहे बना सकते हैं। और इनको हम कैसे यहाँ पर जो है फिल करेंगे, आप यहाँ पर पूरा एरिया सेलेक्ट करें जहाँ तक आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ये मैंने सेल्स ऐसे सेलेक्ट कर लिए। डाटा में जाके यहाँ से हम यूज़ करेंगे डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हम चेंज कर देंगे लिस्ट और यहाँ पर लिखेंगे सोर्स। अब देखिए सोर्स में हम ये नाम लिख सकते थे लेकिन हमने बाहर इससे लिखे ताकि यहाँ पर हम इस तरीके से एरिया सेलेक्ट करें और ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको ओके। अब देखिए यहाँ मेरे पास जो है तमाम कोर्सेज की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है बन चुकी है। अब यहाँ मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज करना हो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ कुछ कोर्सेज जो है वो हम असाइन कर देते हैं। और इसको देते हैं एनिमेशन, इसको देते हैं एनिमेशन, इसको देते हैं एडवांस और इसको देते हैं ग्राफिक्स। तो ये हमारे पास कोर्सेज के जो है वो नेम्स आ गए। ये एरिया जो है हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर हम अप्लाई करते हैं बॉर्डर। तो यहाँ हम देंगे ऑल बॉर्डर्स, इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा आपके पास, अप्लाई हो जाएगा। अब डेट के अंदर यहाँ पर आप डाल दीजिए कोई भी एक डेट डाल दीजिए। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2022 और इसको हम जो है ड्रैग करवा लेते हैं। तो ड्रैग मैंने करवा लिए फिलहाल 5 तक करवा लिए और ये बाकी के नीचे मैंने ड्रैग इसलिए नहीं करवाया, ये आपको मालूम हो जाएगा आगे कि हमने क्यों नीचे के जो एरियाज़ हैं वो ब्लैंक रखे हैं। अभी हम फिलहाल 5 तक डेट को हमने ड्रैग किया। अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ी की। तो फीस किस हिसाब से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंडीशन फार्मूला इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल टेस्ट। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा कोर्स नेम होगा। ये अगर हमारा बराबर हो जाता है, किस चीज़ के बराबर होता है, यानी कि एडवांस एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन क्लोज। अगर यहाँ पर एडवांस एक्सेल होगा तो एडवांस एक्सेल की जो फीस है वो क्या बनेगी 14,000 कॉमा। इसके बाद आप दोबारा से इफ कंडीशन बनाएं, दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करें। अगर यहाँ पर ये सेल बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होगा ये वाला सेल, कोटेशन के अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं कोटेशन क्लोज। अगर इस सेल के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हो तो ग्राफिक की जो फीस है वो कितनी होगी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10,000। फिर इस तरह दोबारा से आपने इफ कंडीशन बनाना है और यहाँ पर जो है अब आप लॉजिकल टेस्ट में दोबारा से कोर्स नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर यहाँ पर कोर्स नेम की लिस्ट बराबर होती है किस चीज़ के, कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग, कोटेशन क्लोज कॉमा। तो वीडियो एडिटिंग की जो फीस है वो कितनी है 12,000। और लास्ट वन जो हमारी फॉल्स कंडीशन बन जाएगी कॉमा,
अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 3 कोर्स के हमने नाम तो लिख लिए। अब हम चौथे कोर्स के लिए क्या करते हैं, फॉल्स कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर उसी कंडीशन में डाल देंगे वैल्यूज 8000। यानी कि अगर यहाँ पर आपके इस सेल के ऊपर एडवांस एक्सेल लिखा हुआ है तो 14,000 रुपये फीस है, और ग्राफिक्स लिखा हुआ है तो 10,000 है, वीडियो एडिटिंग लिखा हुआ है तो 12,000, वरना इसके अलावा एक ही आपके पास जो बनती है एनिमेशन वाली, तो उसकी कितनी होगी यहाँ पर 8000। अब इस तरह आप क्या करें, तमाम ब्रैकेट्स जो आपने ओपन किए इन तमाम ब्रैकेट को क्लोज कर लें। 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट्स ओपन थे और 3 ब्रैकेट्स क्लोज। तो करते हैं यहाँ पर एंटर। अब देखिए यहाँ मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 8000। अब ये 8000 क्यों आ रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखें, यहाँ हमने देख लिया, इसमें एक गलती क्या की हमने, एडवांस्ड डी, यहाँ डी आएगा क्योंकि हमने जब डी लिखा है तो हमने यहाँ पर डी नहीं ऐड किया था। एक चीज याद रखिएगा, बिल्कुल आपके पास एक प्रॉब्लम बिल्कुल सामने आ गई है, एक अल्फाबेट भी अगर आपने इसमें मिस्टेक की होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम अब करते हैं इसको एंटर। अब देखिए अब प्रॉपर आ चुका है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, तमाम कोर्सेज जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। 10,000 रखे थे, वीडियो एडिटिंग के हमने रखे थे 12,000, एनिमेशन के रखे थे 8,000, और एडवांस के जो हमने रखे थे यहाँ पर 14,000। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग करना है। अब ड्रैग कर लिया। अब ये तमाम फीसिस जो है हमारे पास आ चुकी हैं कि कोर्स सेलेक्टिव कोर्स के हिसाब से कितनी जो फीस है वो आ चुकी। अब पेड कैसे निकालेंगे कि कौन सा स्टूडेंट्स है वो पेड कर चुका है। तो पेड जब आप कभी भी करते हैं किसी की स्टूडेंट्स की जो भी फीस होती है, जब आप कलेक्ट करते हैं तो आप एक स्लिप बनाते हैं, तो स्लिप में डेट होती है, क्योंकि डेट से ही हमें मालूम होता है कि आपने किस मंथ में कौन सी डेट को जो है वो पे किया है, यानी आपने स्टूडेंट से कलेक्ट किया है। तो पेड को हमने यहाँ पर जो है वो डेट से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब उसका फॉर्मूला कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा। आप लगाए इक्वल लगाए, इफ आपने लगाना है, और यहाँ पर आप सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे आपका जो डेट वाला सेल है, यानी कि D5। तो ये अगर हम यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं D5 नॉट इक्वल, तो ये नॉट इक्वल का साइन होता है अगर ये बराबर, यानी कि बराबर नहीं होता किस चीज के, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कि अगर ये वाला सेल खाली के बराबर नहीं होता है कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास खाली आ जाए कॉमा, वरना आपके पास खाली ना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन बना रहे हैं, अगर ये खाली के बराबर नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी जो फीस आ जाएगी कॉमा। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर आप फॉल्स के अंदर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो चलें इसको दोबारा समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, कि हमने सेलेक्ट किया कि अगर आपका D5 सेल बराबर नहीं होता किस चीज़ के, अगर यहाँ खाली के बराबर नहीं है यानी कि कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी फीस आ जाएगी। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैंक ही आ जाएगा। तो हम इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो देखें यहाँ जब कुछ लिखा नहीं है तो पेड में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब आपने पेड नहीं की। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया 1 जनवरी, इसका मतलब 1 जनवरी को पेड हो चुका है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 14,000। अब हम करेंगे इसको ड्रैग। तो देखें ड्रैग करने से अब क्या हुआ, यहाँ तक पेड आ रहा है और यहाँ तक अनपेड आ रहा है। तो देखें इसलिए मैंने जो है वो हाफ डेट जो है यहाँ पर ड्रैग की थी, हाफ डेट को मैंने ब्लैंक रखा था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये हमने क्यों किया था। आप जब यहाँ पर डेट नहीं मेंशन करेंगे तो इसका मतलब वो पेड नहीं हुआ। जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए वीडियो एडिटिंग की 12,000 थी तो वो पेड हो चुकी है। तो इस तरीके से देखें हमने पूरा पेड का जो है कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद आप यहां पर यूज करेंगे इस ब्लैंक का फॉर्मूला। इस ब्लैंक का फॉर्मूला क्या काम करता है कि ये आपके सेल्स ब्लैंक को चेक करता है। तो आपने यहां पर इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू के अंदर आप यहां पर देंगे आपका जो डेट वाला सेल होगा, यानी कि ये सेल ब्रैकेट क्लोज और लगा देंगे कॉमा, और अब यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे फी कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर्मूले को समझाता हूं मैं। हमने कहा इफ अगर ये वाला सेल यानी कि डेट वाला सेल ब्लैंक है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी फीस आ जाएगी। इसका मतलब आपने यहाँ पर कोई भी फीस यानी कि आपने पे नहीं की, वरना आपके पास 0। अब देखें इसको एंटर करते हैं, अभी 0 बता रहे हैं क्योंकि आपने इस डेट को 14,000 जो कोर्स की फीस थी वो आपने पेड कर दी है, आपका बैलेंस नहीं है। इसको हम करेंगे ड्रैग। जैसे हमने ड्रैग किया तो देखें यहाँ पर डेट है 0 यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो 8,000 फीस थी, आपने पे नहीं की है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या बता रहा है 8,000 यानी कि बैलेंस बाकी है। तो ये इसी तरह देखें पूरा अकाउंट रिसीवेबल डाटा जो है वो बनाया जाता है कि किस तरीके से देखें बिल्कुल डिटेल के अंदर और बिल्कुल इजीली आपको यहाँ पता चल रहा है
कि किस डेट को कितना बैलेंस जो है बाकी है और कितना पेड हो चुके हैं। इसी के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मर्ज कर लें और ये एरिया कवर कर लीजिएगा आप बॉर्डर से, और इधर आप देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल, और इधर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सम का, और ये पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये आपके पास जो है वो आपका टोटल भी निकल जाएगा। तो देखें इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल डाटा बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। शुक्रिया।